Good morning, dear children. This is Shivani Mishra, your chemistry teacher, welcoming you all in Blossom Chemistry classes. जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 11 के लिए आजकल हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो की ओर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग की ओर मूव कर रहे हैं जो कि एक्स ब्लॉक से रिलेटेड है। सो हियर इज़ द हेडिंग। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी पढ़ेंगे? ऑफ द एल्कली मेटल्स की, जिसकी आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप सब जानते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट किसी और केमिकल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं वो भी किसी न किसी केमिकल से, एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब से रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं जिनसे हमारे एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी फर्स्ट हेडिंग इज़ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द एयर। एयर के साथ एल्कली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो टार्निश हो जाते हैं इन द ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। टार्निशिंग का मतलब जैसे आप जंग लगना समझते हैं, आप सिल्वर देखते हैं तो ऊपर से ब्लैक हो गया होता है, आप आयरन देखते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है, कॉपर की बात करें तो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। वैसे ही एल्कली मेटल भी अगर ड्राई एयर में टार्निश हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑक्साइड एयर के वाटर मॉलिक्यूल से या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ऑक्साइड्स ये आए कहाँ से? एयर में आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अगर आप एल्कली मेटल को ऐसे ही हवा में रख देंगे तो वो क्या करेंगे? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रिएक्शंस लिखी हुई हैं। लिथियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से यू विल हैव लिथियम ऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड देखिए लिखा है सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है सोडियम परऑक्साइड, यानी लिथियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम ऑक्साइड यानी कि मोनो ऑक्साइड और साथ ही परऑक्साइड दोनों का फॉर्मेशन करता है। नीचे मैंने जो कॉमन रिएक्शन लिखी है M+O2 गिव्स आउट MO2। M का मतलब यहाँ पर किसी मेटल से है। कौन सा मेटल है? हम एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। तो जिसमें से आप लिथियम और सोडियम को रिमूव कर दीजिए, बचेगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये तीनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और साथ ही सुपर ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। बट कंडीशन ये है कि चाहे ऑक्साइड बने, चाहे परऑक्साइड बने, चाहे सुपर ऑक्साइड बने, तीनों ही कंडीशन में एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 ही रहती है। राइट, इंपॉर्टेंट थिंग है ये। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। वाटर से जब रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन। जब यहाँ पर भी मैंने 2M लिखा हुआ है, M का मतलब मेटल से है, एल्कली मेटल। राइट, लिथियम से लेके आपके सीजियम तक के सारे मेटल की बात हो रही है। अगर ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपको M+ आयन मिलता है। वाटर का OH- अलग हो जाता है और H+ रिमूव हो जाता है। ये H+ जो है H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है और आपका M+ और OH- मिलके MOH का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप NaOH जानते हैं, KOH जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही MOH एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। राइट, यहाँ पर मैंने M लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल्कली मेटल आप कोई भी लिखेंगे यही रिएक्शन होगी, बस M की जगह आप सोडियम लेंगे तो सोडियम लिखिएगा, पोटेशियम लीजिए तो पोटेशियम लिखिए। थर्ड है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द डाईहाइड्रोजन। अब H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? जब भी एल्कली मेटल रिएक्ट करेंगे डाईहाइड्रोजन से तो उनका टेम्परेचर होना चाहिए 673 केल्विन। लिथियम के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर है क्योंकि लिथियम की अपने जो और एल्कली मेटल हैं थोड़ी सी रिएक्टिविटी, थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एनामोलस बिहेवियर लिथियम का आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे जितने भी एल्कली मेटल हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं इनके जो हाइड्राइड्स है यानी कि MH, ये सारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजन्स। अब हैलोजन आप सभी जानते हैं कि ये यूनी पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है कि यूनी निगेटिव से रिएक्शन करेंगे। M+ है और X क्या है? -X। आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रिएक्ट करेंगे, आयनिक फॉर्म करेंगे कंपाउंड, आयनिक हैलाइड्स जिन्हें आप कहेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे रिएक्शंस हैं। लिथियम जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो LiX। अब LiCl लिख सकते हैं क्लोरीन लेंगे तो।
ब्रोमीन लिख देंगे LiBr। लाइकवाइज सोडियम और पोटेशियम भी देखिए यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं X2 से। NaCl आप सब जानते हैं कॉमन सॉल्ट है, यहाँ पर X2 की जगह अगर आप Cl2 रख देते हैं तो NaCl मिलेगा। K के साथ भी X की जगह पर आप चाहे Cl लिखें चाहे Br लिखें, Cl लिखेंगे KCl, Br लिखेंगे तो KBr, यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर। आप सभी ने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं कि अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कैटायन बनाने की जो एनर्जी होती है उसे ही हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो इनकी बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पर नीचे जो रिएक्शंस लिखी हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटल जो कि सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आप कर्सर देखिए, मेटल जो कि सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल गैस में। सॉलिड से गैस में जब कन्वर्जन होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। इंथैल्पी का मतलब सिर्फ एक एनर्जी से है, सब्लिमेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहेंगे सब्लिमेशन इंथैल्पी। अब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है तो ईजिली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपना लूज़ कर देंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ मॉलिक्यूल एटम जो है आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयन बनाने की जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर देखिए ये जो आयन है ये वाटर से रिएक्ट करेगा और आयन जो एक्वस है, एक्वस का मतलब ये पानी में डिज़ोल्व कर दिया है आपने तो वो एक्वस सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो जब गैस के मॉलिक्यूल जो आयनिक फॉर्म है अगर उनको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनमें से लिथियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सोडियम सबसे कम पावरफुल है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो E0 लिखा होता है यही है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एल्कली मेटल को अगर लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाता है और वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अमोनिएटेड आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का वो किस वजह से होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो कि विजिबल रीजन की जो लाइट होती है, लाइट का जो विजिबल रीजन होता है जिसको आप देख सकते हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लू कलर आपको दिखने लगता है, इसलिए सोल्यूशन आपको ब्लू दिखाई देता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवर होती हैं, बात करते हैं यूजेस की। क्या यूजेस हैं एल्कली मेटल के? आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल कौन कौन से हैं। अगर हम हाइड्रोजन भी इंक्लूड कर लें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं कि फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है जो कि रॉकेट्स के लिए यूज़ होता है। आपने चैप्टर हाइड्रोजन में पढ़ा था, वहाँ भी हाइड्रोजन के यूजेस पढ़े थे, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। वेदर बलून्स उड़ाने के लिए जो बलून्स होते हैं उनके लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। और ये सब जानते हैं कि हाइड्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वाटर, H2O, राइट। यहाँ पर देखिए वाटर का डायग्राम भी बना हुआ है। लिथियम बैटरी आप सबके मोबाइल हैं हाथ में और मोबाइल में आप देखें तो लिथियम बैटरी लिखा होगा। लिथियम बैटरी बनाने के काम आता है। इन फॉर्म ऑफ द लिथियम कार्बोनेट अगर है तो यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स। जो मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लिथियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। और साथ ही लिथियम से ग्लास का भी फॉर्मेशन होता है। सोडियम टेबल सॉल्ट के रूप में आप यूज़ करते हैं, NaCl घर सबके घरों में मौजूद है। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो गन पाउडर में यूज़ होता है। और सोडियम आपकी लाइफ में भी, आपकी लिविंग लाइफ में, आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सोडियम क्योंकि मिनरल है, आपकी बॉडी में भी सोडियम का लेवल सही होना चाहिए, इसीलिए आप सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं। पोटेशियम भी यहाँ पर लिखा नहीं है पर वो भी एक मिनरल है और उसका भी आपके बायोलॉजिकल लाइफ में बहुत यूज़ है। साथ ही पोटेशियम फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। रुबीडियम डिप्रेशन नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान बहुत डिप्रेशन में बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ पर की जो मेडिसिन होती हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो रुबीडियम के होते हैं, यानी कि ये यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन। सीजियम की बात करते हैं। सीजियम क्या करता है? ग्लास बनाने के काम आता है, देखिए नीचे ग्लास बना हुआ है। और रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट में काम आता है कि रेडिएशन कितना है कहाँ पर, उसके डिटेक्शन के लिए सीजियम का यूज़ किया जाता है। देखिए मशीन बनी हुई है, इसमें सीजियम का यूज़ किया गया है।
लास्ट आपका बचा है फ्रांशियम, जो कि रेयरेस्ट एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव भी है। इसका कहीं भी यूज़ नहीं होता है सिवाय रिसर्च के। रिसर्च फील्ड में फ्रांशियम का यूज़ होता है क्योंकि ये रेयरेस्ट और रेडियो एक्टिव है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द एल्कली मेटल्स जो आपने पढ़ा। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ ली, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, यूजेस भी पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ मौजूद हो जाएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन। आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।